अपने कुछ पर्सनल केसेस कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है वकील जो है उनको अच्छा नहीं कहा जाता, तो मेरा भी वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। हम जब वकीलों के पास गए तो मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, ठुड्डे खाने पड़े। LLB भी मैंने नहीं करनी थी, मेरा पहले था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ, क्योंकि मेरी फ़ैशन सेंस बहुत अच्छी है। पाकिस्तान में आपको कहाँ लगता है कि इंसाफ मिल रहा है? सबसे पहले तो ये बात है, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि वो ज़्यादतियाँ नहीं हैं जो लोग अपने मुँह से बता देते हैं। ज़्यादती असल में उस बंदे के साथ होती है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है और वो खामोश होता है। मैं उन लोगों के दुख देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो भी तो लोग हैं जिनकी तरफ कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है। इंसाफ और सच को मानती हूँ। एम से मैं वकील बनी हूँ। वकील बेसिकली मेरा ये नहीं है कि मैंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस करनी, मेरा ये है कि मैं एक जज बनूँ। मैं ये समझती हूँ कि उसका खुदा ये एक्सपेक्ट करता है कि वो एक चेन बिल्ड करे, कि अगर उससे मैंने दिया तो वो आगे किसी की मदद करे, वो आगे किसी की मदद करे, और जब जिसकी वो आगे से मदद कर रहा है, जब उनके पास वो इस काबिल हो जाए तो वो आगे किसी की मदद करे। यहाँ तक मैं लड़कियों की बात करूँ तो मैं एक चीज़ समझती हूँ, देखें कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। पहली बात, ये इंसान के अपने हाथ में होता है। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैंने बड़ी अर्ली एज में शुरू किया था। मेरे वालिद साहब मुझे परमिशन नहीं देते थे, फिर मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने अपनी लिमिट में रह के हर काम किया, अपनी फैमिली को एतमाद में लेके। उनको मेरी हर एक चीज़ का पता होता है, मैं चाहे मीटिंग में हूँ, चाहे मैं किसी फंक्शन में हूँ। हाय बस आप देखें लाहौर R7 में आपके साथ कासिम मुनीर। हिल्टन सूट की एंकर LLB की हुई है, LLM कर रही हैं और फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत बड़ी रखी हुई है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, बड़ी मिन्नतें तरलों के बाद आज वो बात करने को राज़ी हैं, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका मैम, इस फील्ड में जहाँ पर लड़कियों को माना जाता है यार बड़ी, एक तो फील्ड ही बहुत गंदी है, लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन यही कहा जाता है, फिर बड़ी दुश्वारियाँ इस फील्ड में होती हैं। कैसे चॉइस कर लिया LLB की और फील्ड सोशल मीडिया की, ये कैसे? मैं इस चीज़ को समझती हूँ इस तरह कि LLB भी मैंने नहीं करनी थी, मेरा पहले था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ, क्योंकि मेरी फ़ैशन सेंस बहुत अच्छी है। और फिर मेरे कुछ अपने कुछ पर्सनल केसेस कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है वकील जो है उनको अच्छा नहीं कहा जाता, तो मेरा भी वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, बड़ा वर्स्ट था मेरी और मेरी फैमिली का, कि हम जब वकीलों के पास गए तो मुझे बहुत धक्के खाने पड़े, ठुड्डे खाने पड़े। इस तरह के LLB भी मैंने नहीं करनी थी, मेरा पहले था कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग करूँ, क्योंकि मेरी फ़ैशन सेंस बहुत अच्छी है। और फिर मेरे कुछ अपने कुछ पर्सनल केसेस कोर्ट में चल रहे थे, लेकिन उनको, क्योंकि ज़ाहिर बात है वकील जो है उनको अच्छा नहीं कहा जाता, तो मेरा भी वो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, बड़ा वर्स्ट था मेरी और मेरी फैमिली। एक दिन में ना तो बंदा करोड़पति बन जाता है, ना अरबपति बन जाता है, और ना ही वो एक दिन में पूरे सिस्टम को चेंज करता है। सिस्टम हमेशा स्लोली चेंज होता है। अगर आपने कुछ चेंज लेके आना है, ठीक है। और सेकेंडली ये कि मैंने एक एम से मैं वकील बनी हूँ। वकील बेसिकली मेरा ये नहीं है कि मैंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस करनी, मेरा ये है कि मैं एक जज बनूँ, एक काम है जज बनूँ। मतलब मैं इंसाफ और सच को मानती हूँ। तो क्या पाकिस्तान में अभी इंसाफ नहीं मिल रहा? पाकिस्तान में आपको कहाँ लगता है कि इंसाफ मिल रहा है? सबसे पहले तो ये बात है, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि वो ज़्यादतियाँ नहीं हैं जो लोग अपने मुंह से बता देते हैं। ज़्यादती असल में उस बंदे के साथ होती है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है और वो खामोश होता है, उसके मुंह में ज़ुबान नहीं होती, उसके पास अल्फाज ही नहीं होते कि वो अपना दुख कैसे बयान करे। मैं उन लोगों के दुख देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि वो भी तो लोग हैं जिनकी तरफ कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं है। लोग क्यों नहीं अपने हक की खातिर लड़ते? देखें, मैं एक चीज़ समझती हूँ, जो लोगों में बनावटीपन है ना, जो अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा है, जिनके पास बनावटीपन है कि जी असी बहुत चंगी हैं, असी किसी ने रोटी दे देने हैं, कपड़ा दे देने हैं, राशन पा देने हैं, तो वो अपने गुनाह बख्शा लेंगे, ऐ थोड़ी भुल गई है। देखो बेसिकली व्हाट इज़ कर्मा, अल्लाह पाक दे के आजमाते हैं। अगर बंदे को दिया जाए और वो अपनी औकात आगे से दिखा रहा हो, वो उस तरह ना चल रहा हो जिस तरह के अल्लाह उससे उम्मीद कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगले से अगले बंदे की मदद। क्योंकि देखें, मैं आपको वैसे बात बताऊँ, जिस बंदे के पास पैसा है ना, उससे मैं ये समझती हूँ कि उसका खुदा ये एक्सपेक्ट करता है कि वो एक चेन बिल्ड करे, कि अगर उससे मैंने दिया तो वो आगे किसी की मदद करे, वो आगे किसी की मदद करे, और जब जिसकी वो आगे से मदद कर रहा है, जब उनके पास वो इस काबिल हो जाए तो वो आगे किसी की मदद करे। इस तरह एक चेन। मैम आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया की ऐसी फील्ड है कि वो आगे मदद करेगी और ये लोगों के लिए बेनिफिट है? देखिए, सोशल मीडिया की मैं जहाँ तक बात करूँ ना, जहाँ तक मैं लड़कियों की बात करूँ, तो मैं एक चीज़ समझती हूँ, देखें कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता, पहली बात, ठीक है। ये इंसान के अपने हाथ में होता है। मुझे इस फील्ड में तकरीबन 7 से 8 साल हो चुके हैं। मैंने बड़ी अर्ली एज में शुरू किया था, जब मेरे वालिद साहब मुझे परमिशन नहीं देते थे, फिर मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन मैंने अपनी लिमिट में रह के हर काम किया, अपनी फैमिली को एतमाद में लेके। उनको मेरी हर एक चीज़ का पता होता है, मैं चाहे मीटिंग में हूँ, चाहे मैं किसी फंक्शन में हूँ, चाहे मैं कहीं भी बिजी हूँ, मैंने अपनी वालदा का फ़ोन लाजमी उठाना होता है कि मेरी वालदा परेशान होंगी। हर चीज़ से ऊपर उनका हुक्म है, हर चीज़ से ऊपर उनकी कॉल है, तो मैं उनकी कॉल लाजमी उठाती हूँ, उनको मैं बता देती हूँ। मैम जो लड़कियाँ इस फील्ड में आके अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ती हैं, उनके बारे में क्या है? मैं आपको यही तो कहूँगी, देखिए ये अपने अपने करैक्टर की बात है, अपने अपने नफ्स की बात है, अपने अपने तमाद की बात है।
मेरे जहन में जो मेरा एक ब्रॉटअप है वो ये है कि देखिए मैंने अब जब अपने घर से बाहर कदम रखा है ना, तो मेरे घर से बाहर जब मैंने कदम रखा है तो मेरे जहन में सिर्फ एक बात होती है कि मेरे घर की इज़्ज़त मेरे हाथ में है। अगर उसे उछालना है तो वो भी मैंने ही उछालना है, अगर उसे बचाना है तो वो भी मैंने ही बचाना है। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, इस फील्ड में आपने बताया आपको 6 से 7 साल हो चुके हैं, बहुत हर्डल्स आई होंगी, बड़ी मुश्किलात कैसे फेस किया एक लड़की होने के खातिर? बेसिकली मैं काम के मामले में अपनी कोई भी थॉट्स और थिंकिंग नहीं रखती, क्योंकि मेरा ईमान चंद चीज़ों पे है। चंद मैं आपको बातें करूँगी, 2 से 3 बातें हैं, ज़्यादा लंबी बातें नहीं हैं। पहली बात ये है कि देखें जैसे हम रिस्क के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं, सबसे पहली बात तो ये काम तो छोड़ ही दो, ठीक है ना। ये एक बड़ी ही स्टुपिडिटी है कि अगर आप पैसों के पीछे भागें, जी मैं फ़लाने के पास जाके बैठूंगा या बैठूंगी तो वो मुझे इतने पैसे दे देगा, मुझे इतना फ़ायदा दे देगा और मुझे इसके बदले कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, क्योंकि गिव एंड टेक इज़ हैपनिंग इन द इंडस्ट्री, ठीक है। सबसे पहली बात है आप इस चीज़ पे यकीन रखें कि आपके ऊपर एक खुदा बैठा हुआ, एक अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने उससे मांगना है, उसने आपको देना है, क्योंकि अल्लाह ने ही ये फरमाया हुआ है कि हमारे बड़ों ने ही, मुझे अपने बड़ों से सुनने को मिला था, मेरी दादी अब तो खैर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इस दुनिया में नहीं है, वो मुझे समझाती होती थी कि बेटा रिस्क जो है ना, रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है जैसे मौत बंदे को ढूंढ रही होती है। तो कभी भी पैसों के पीछे नहीं भागना, पैसे आपके पास खुद आएंगे, आपने इल्म को पढ़ना है। अच्छा, इल्म आपके हाथ में होना चाहिए। अच्छा मैम, आपकी बातों से लगता है कि बड़ी इस्लामिक गर्ल हैं, बड़ा यानी कि इस्लाम को फॉलो, लेकिन इस फील्ड में यार एज आ इस्लामिक गर्ल मुश्किलात तो होती है ना, फिर उसको कैसे फेस करती हैं? देखिए बिल्कुल होती हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, मैं बेसिकली इस इंडस्ट्री में तमाम लोगों को पता है मैं बड़ी गुस्से वाली हूँ, बड़ी मुंह फट हूँ, मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे से कोई गलत बात करते तो मैं सीधी भी हो जाती हूँ। मेरे गुस्से की बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं लिहाज नहीं करती किसी की गलत बात का। तो यहाँ पे ये होता है कि लड़कियों की आवाज़ को दबा दिया जाता है और मैं हिम्मत नहीं होती कि ऐसी बोलेंगे तो सारा काम ये ना रुक जाए। देखें काम, ऐसे काम को लानत भेजें जिससे आपका ज़मीर आपसे मलामत करे, आपको रात को नींद ना आए। ऐसे काम का क्या फ़ायदा है जो आप कमा भी लें लेकिन रात को नींद ना आए, आपका ज़मीर मलामत करे, आप अपनी माँ से आंखें छुपाएं, अपने घर वालों से आंखें छुपाएं कि मैं किस नज़र से बैठ के इनसे बात करूँ, किस मुँह से बात करूँ। बेशक उनको नहीं पता, लेकिन आप आंखें नहीं मिला सकते अगर आप किसी बगैरती का पार्ट हैं। इसलिए आपको अपने देखें अपने दामन को आप साफ रखेंगे। देखें दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की एक मिसाल है कि मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की जिससे मेरी माँ हर्ट हो। मेरी माँ का जो है हुक्म मेरी सर आंखों पे होता है हमेशा। वो जो कहती हैं अगर ये चीज़ गलत है, वो मेरे लिए चाहे जितनी मर्जी इंपॉर्टेंट हो, मैं पागल हुई हूँगी, मैं उस चीज़ को छोड़ दूँगी कि मेरी माँ से ऊपर मुझे कुछ नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात। अच्छा मैम, LLB को एक झूठ का सरमाया बोला जाता है, इसी तरह क्या सोशल मीडिया में भी झूठ का इन्वॉल्व है? झूठ इसमें बिल्कुल, सोशल मीडिया जो है मैं कहीं कहती हूँ कि वो ठीक भी है 50%, लेकिन कहीं मैं कहती हूँ कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जिनको 2 की 4 लगा के सुनाया जाता है, ठीक है। जो एक सही चीज़ है उसको भी गलत रुख दिया जाता है, जो गलत है उसको सही रुख दिया जाता है। दिस इज सोशल मीडिया, ठीक है। उन्होंने अपने TRP बढ़ानी होती है, ठीक है, हर चीज़ उन्होंने लेके चलनी होती है। देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोज इन बिटवीन, ठीक है मैम। देखिए TRP की खातर लोगों के जज्बात से खेलना और ऐसी अफवाह फैलाना जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो या इस्लाम पर कोई टच हो या कोई ऐसी किसी की फैमिली की, तो वो आपकी बात से मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी बात अभी याद आई है। हमारे इस्लाम में एक चीज़ है कि अगर सऊदीया में जो चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते हैं, ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो इस्लामिक कल्चर है ना वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि अगर हम उसकी गहराइयों में जाएँ ना तो हमें इतनी सुकून की नींद है। और हमें अपने बेशक किसी दोस्त का जो हमें एक आदतें पड़ी हुई ना, रात को सोते वक्त दोस्तों से बात करके सोना है, गॉसिप करके सोना, जी फलाने मुंडे ने किया था, फलानी कुड़ी ने किया। अगर हम इस्लाम की गहराइयों में जाए ना तो हमें अल्लाह के सिवा कुछ नज़र ही ना आए, और यही हकीकत है, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक इम्तिहान है जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा समझ के चलते हैं। मैम, क्या आपको लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है वो अच्छा कंटेंट देख रही है या मांगती है कि अच्छा कंटेंट आए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत फजूल सा कंटेंट देख रही है, क्योंकि उसकी वजह है उसकी वजह ये है, देखें लड़के डी ट्रैक होते हैं। अगर सोशल मीडिया एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, अब देखें सोशल मीडिया के जितने फ़वाइद हैं ना उतने डिसएडवांटेजेस भी हैं, उतने नुकसान भी हैं। तो जो बंदा फ़वाइद की तरफ जा रहा है वो नुकसानात की तरफ डबल जाता है। एक मेरी बात याद रखना, जो एक कदम बढ़ाएगा ना अच्छी चीज़ की तरफ, वो 2 कदम बुराई की तरफ भी बढ़ाएगा, और वो बताएगा भी नहीं। मज़े की बात तो ये है वो बताएगा भी नहीं, क्योंकि उसके सीधे हाथ को भी नहीं पता होगा कि वो खब्बे हाथ से क्या कर रहा है। ऐसे ही है। तो मैम, इस हालात में आप कैसे पॉजिटिव चीज़ें फैला रही हैं? पॉजिटिव चीज़ें देखो, मैं बेसिकली किसी की अम्मा नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई डिस्कस करते बैठ के मैं उससे बात कर लेती हूँ। और मेरे उस्ताद हमेशा उमर खान अल्लाह उनको सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं थ्रू सोशल मीडिया कह रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का। उस सोशल मीडिया के रेफरेंस से आप कैसे लोगों को अवेयर कर रही हैं या क्या तरीकाकार है कि लोग अच्छे कंटेंट की तरफ आ जाएं? देखिए, मैं पहली बात तो यह मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं लगाती, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा फेयरली चलती हूँ, जो ट्रेंडिंग होता है मैं उसी टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, नाज़रीन से उनकी राय पूछती हूँ, ठीक है, कि उनका इस मौजू के मतलब क्या कहना है। फ़र्ज़ करें अगर सियासी है, अगर मैं रोज़ सियासी प्रोग्राम्स नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आवाम बोर हो गई, मैं आवाम के नज़रिए से सोचती हूँ। मैं मटेरियलिज्म से नहीं चल रही कि मुझे ये चीज़ चाहिए जी अपनी TRP के लिए, मैं ऐसे
टीआरपी पे लानत भेजती हूँ, मैं चलती हूँ अपने माइंड के लिहाज से कि मैं अपनी आवाम को देखती हूँ कि मेरी आवाम को क्या पसंद है, वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है, आज मुझे क्या बात उनसे करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए। अच्छा, तो सॉरी बात तो अकरम, जब रोड शो आप करती हैं तो लोगों का रवैया कैसा रहता है एक गर्ल्स के साथ? मेरे साथ लोगों का रवैया लड़कियों के साथ अच्छा होता है। देखिए, मैं फिर आपको एक बात करूंगी, लड़की पे खुद निर्भर है कि उसने अपनी इज्जत को और अपने कैरेक्टर को कैसे कायम रखना है, कैसे पॉजिटिवली चलना है। वो अब देखिए हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, ठीक है। लड़की के हाथ में वो जूती हदीस पढ़ ले, ठीक है, या मुंह तो कोई ऐसी चंद लफ्ज इस्तेमाल करके वो अगला दौड़ जाए, ठीक है, या वो ऐसे तमीज़ के वैसे लोग ऐसे मिलते हैं आपको? ज़रूर मिलते हैं, लेकिन मेरे से अमूमन लोग डर के भाग जाते हैं। मेरे साथ मसला ज़रा ये मेरे से चालू है, आधी से ज़्यादा वहाँ मेरे से चालू है। यानी कि वो डर से ही कहते हैं कि नहीं यार इनको नहीं, वो डर के दौड़ जाते हैं, क्योंकि ना मैं फजूल बात सुनती हूँ ना बोलती हूँ। अच्छा मैम, फ्यूचर प्लानिंग क्या है? मेरी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि बेसिकली मेरे वालिद साहब जो थे वो डीएसपी थे, और अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी काफ़ी शॉर्ट एज में मैं अपनी वर्क लाइफ में आ गई और मैंने बहुत कुछ सीखा, ज़रा नहीं बहुत कुछ सीखा। और ये जो सीखा है ना मैंने, ये मुझे बड़ा पसंद है। मुझे बेसिकली सीखना ही बड़ा पसंद है। मैं हर बंदे से सीखती हूँ, चाहे वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी है, बिलियनर है, मिलियनर है, जो भी है, मैं सीखती हूँ। मुझे कोई नहीं है कि मेरे साथ कोई अमीर बंदा बैठा है, कोई गरीब बैठा हुआ है, कोई अमीर औरत बैठी है, गरीब औरत बैठी है। मेरा काम है सीखना, नॉलेज गेनिंग एंड नॉलेज गिविंग। मैं सीखती हूँ और मेरी नॉलेज में इजाफा होता है, वही आगे मैं इल्म सिखाती हूँ। मुझे बातें कन्वे करने का शौक है, मुझे कम्युनिकेशन करने का शौक है। अगर मेरे से कोई बंदा या बंदी बैठी हुई जिसके साथ मैं अच्छे तरीके से बातचीत कर सकूँ, मुझे 2 बातें उससे सीखने को मिलेंगी, उसको 2 बातें मेरे से सीखने को मिलेंगी। मेरी ऐसी सोच है। अच्छा मैम, एक गुड लुकिंग फेस है माशाल्लाह आपका, फिर आप एक एजुकेटेड लड़की हैं, तो क्या मूवीज़ वगैरह में या इधर जाने का कोई फील्ड का हो सिलेक्शन? नहीं, बिल्कुल भी मेरा पहले नहीं था। पहले मैंने ड्रामाज में भी 1-2 में काम किया है। और कौन से? मैंने किया था बेसिकली चैनल 92 के साथ, उनकी हकीकत एक स्टोरी है, उसमें मैंने 2-3 दफ़ा काम किया है। वो दोनों मेरे जितने भी प्रोग्राम्स मैंने उनके साथ किए, वो तमाम प्रोग्राम सिटी गए थे। उसके बाद मुझे फिल्म की भी ऑफ़र हुई, ड्रामास की भी हुई, लेकिन मैंने वो नहीं किया, बिकॉज मैंने आपको एज़ इन बताया कि मैंने LLB किया हुआ है, LLM मैं कर रही हूँ, और साथ में मैंने आगे जज बनना है। तो मैं इस चीज़ को नहीं बेहतर समझती। ठीक है, शौक है, और ज़ाहिर बात मैं अभी पढ़ रही हूँ, वकील भी हूँ, बट स्टूडेंट एक लिहाज से तो हूँ स्टूडेंट, मैं LLM कर रही हूँ। तो मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि मेरे अखराजात बहुत हैं, तो मैं उनको अफोर्ड करती हूँ, और मुझे एक एक्सपीरियंस गेनिंग का ना एक शौक है, आप कह लें। अच्छा, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। मैम ये फील्ड में, क्योंकि आप LLB भी कर चुकी हैं, वैसे भी आप अच्छे घराने से माशाल्लाह लग रही हैं, इस फील्ड का मकसद नॉलेज या पैसा, सच बताइएगा? देखिए, जिस चीज़ को आपने जिस तरीके से लेके चलना है, आप उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करेंगे। मैं समझती हूँ कि मेरे पास अगर इल्म है तो पैसा मेरे पास खुद ही आ जाएगा। मैं पैसे के पीछे नहीं भागती। एजुकेशन फैक्टर है। एजुकेशन फैक्टर, अगर आपके पास एजुकेशन, अगर आपके पास हुनर है, इल्म है, तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। क्योंकि मैं देखिए, मुझे ये पता है कि मैं सबसे आगे हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हूँ। मुझे कोई इस चीज़ से लेना देना नहीं कि पैसा दे रहा है नहीं दे रहा। ज़ाहिर सी बात है, अगर मैंने कहीं काम करना है तो मैंने मेहनत करनी है, पैसा लेना है, दैट्स इट। पैसा मैं कमाऊँगी, मैं ज़ाहिर बात है आई एम गिविंग माई फुल हार्ड वर्क, और आई एम टेकिंग माई मनी, अपनी मेहनत का मैं फल ले रही हूँ। तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं कोई हराम कमा रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 101% मेरा हलाल वो है मेरी कमाई, क्योंकि वो इस वजह से हलाल मेरी अर्निंग है क्योंकि मैं मेहनत करके कमा रही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे मालूम है कि रोड शो में क्या स्ट्रगल है, क्या क्राइटेरिया है। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे। पहले मैंने इंडोर भी किए हैं बहुत ज़्यादा। मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन किया, मैं तमाम बड़े शोज़ करती हूँ, शोज़ करती हूँ, और अभी क्या उससे कहते हैं, मैंने रिसेंटली शो की है, 14 अगस्त का प्रोग्राम मैं करती हूँ, तमाम बड़े शोज़ में बैठती हूँ। रोड शो मैंने नहीं किया था, इसका मैं एक्सपीरियंस लेना चाह रही थी, और माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा चाह रहा है, क्योंकि मुझे आम पब्लिक की आवाज़ सुनने का बहुत शौक है। देखिए, एंकर्स, बड़े एंकर्स, एक्सक्लूसिव लोगों की तो हम बात भी सुन लेते हैं, आवाज़ भी सुन लेते हैं, हर चीज़ सुन लेते हैं, लेकिन अवाम की आवाज़ कोई नहीं सुनता। तो मेरा हमेशा से ये था कि मैं अवाम की आवाज़ सुनूँ, उसको कैप्चर करूँ, क्या करूँ, उनमें क्या दर्द है, क्या बात है, क्या उनके जहनों में खदशे हैं, मैं उनसे बातचीत करूँ। तो मैंने वो की, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल गलत नहीं समझती। हिल्टन ब्रांड्स की एक बहुत बड़ी और सीनियर एंकर मलाइका, उनसे हमने बात की। आपको बहुत खुशी, मुझे तो जनरली बहुत खुशी हुई इनकी बातें सुन के कि एक ट्रू इस्लामिक गर्ल्स हैं, बहुत मेहनत करती हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।